हे गाइस वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड दोस्तों लोकी सीजन 2 का ट्रेलर निकल के आ चुका है। इट वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग। फाइनली लोकी सीजन 2 एक मार्वल के लिए आखिरी उम्मीद है जो कि इस साल हमको कुछ अच्छा कंटेंट दे सकता है, बिकॉज काफी लोगों की थी मार्वल से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक्सपेक्टेशंस सीक्रेट इन्वेजन से थी, बट हम सब जानते हैं कैसा रहा शो। लोएस्ट रेटेड मार्वल का शो वो बन चुका है आज तक का, विद 13% टमाटो रेटिंग ऑन रॉटन टमाटोज लास्ट एपिसोड की। एनीवे, लोकी सीजन 2 के ट्रेलर के साथ आज हम इसकी कहानी के बारे में डिस्कस करें। एक्चुअली ट्रेलर पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके प्लीज चेकआउट जरूर कर लेना। तो आज हम डिस्कस करने जाए लोकी सीजन 2 की कहानी क्या हो सकती है, जो कि बेस्ड है रूमर्स के ऊपर। इसके स्टोरी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में शायद स्पॉयलर्स हो सकते हैं, हो सकता है टोटली कुछ भी ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ भी सही निकल गया तो आप लोगों को स्पॉयलर होगा। तो आपको मैंने स्पॉयलर वार्निंग पहले से दे रहा हूँ, आप चाहें तो इस वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, टोटली अप टू यू। आपको वार्निंग दे दी है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। सो गाइस, सीजन 2 की शुरुआत जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, जहाँ पे सीजन 1 एंड हुआ था ना, वो लास्ट एपिसोड वहीं पे, जहाँ पे हम ये देखेंगे लोकी अभी एक ऑल्टरनेट टीवीए में है, लेकिन ये ऑल्टरनेट टीवीए एक्चुअली सेम ही टीवी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टीवी के पास में आ चुका है। तो जिस टीवी में हमने ये देखा टाइम कीपर्स वगैरह हैं, वो एक फेक स्टोरी थी ही हू रिमेन्स की। तो हम एक्चुअली ये देखेंगे कि कैसे वो टीवी में वो फेक ही हू रिमेन्स आए। उससे पहले कहीं पे लोकी अब आ चुका है, टाइम में पीछे आ चुका है, टीवी के भी टाइम में पीछे आ चुका है, जहाँ पे कैंग ने जस्ट अभी वॉर जीती है या फिर ही हू रिमेन्स ने वॉर जीती है, और वो आगे जाके टीवी में टाइम कीपर्स को बनाने वाला है। बट सिंस लोकी ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं कि सब कुछ झूठ है, वो इस यूनिवर्स के फिर इस टाइमलाइन के जो पास वाला टाइमलाइन है टीवी का, यहाँ पे मोबियस और हंटर B-15 को बताएगा कि सब कुछ झूठ है, कैंग के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और अभी तक कैंग ने या फिर ही हू रिमेन्स ने सबकी मेमोरी मिटाई नहीं है, इसलिए उनके सामने अभी टीवी का जो करंट रूलर है वो कैंग ही है। तो मतलब हुआ ये था, जब टीवी क्रिएट हुआ था तो कैंग ने टीवी को बनाया, वहाँ पे सब लोग कैंग के लिए काम करते थे, लेकिन उसके बाद कैंग ने सबकी मेमोरी मिटा दी और ऐसा फेक किया कि टाइम कीपर्स ही हैं जो कि टाइमलाइन को बना के रखते हैं और कैंग कुछ भी नहीं है। तो अभी कैंग कुछ टाइम में मोबियस और हंटर B-15 की मेमोरी इरेज करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही लोकी इनके पास आ चुका है इनको सच बताने के लिए। और लोकी इस यूनिवर्स में फिर इस टाइमलाइन वो टाइम स्लिप या फिर ग्लिच कर रहा है, बिकॉज वो दूसरी टाइमलाइन को बिलोंग करता है। उसके बाद फिर मोबियस को की हू क्वान के पास लेके जाता है, जो कि आर्काइव में काम करता है, एक साइंटिस्ट है, और उससे मदद मांगता है कि क्या हम इसका टाइम स्लिप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन की हू क्वान ने ऐसे भी तक टेक्नोलॉजी बनाई ही नहीं है। भाई द की हू क्वान वही एक्टर है उन्होंने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और इसके बाद उन्होंने शॉर्टी का भी रोल प्ले किया था इन इंडियाना जोन्स 2, एंड काफी फेमस एक्टर है। तो बेसिकली यहाँ पे साइंटिस्ट है और टेक्नोलॉजी बनाते हैं टीवी के लिए। और फर्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि जो लोकी है वो अलग अलग टाइमलाइन में ट्रैवल कर रहा है, जो कि टीवी की टाइमलाइन है। एक ही टीवी है, वो पास्ट में कैसा था, फ्यूचर में कैसा था, पास्ट के भी पास्ट में कैसा था, फ्यूचर के फ्यूचर में कैसा था। यहीं पे लोकी अलग अलग टाइमलाइन में ट्रैवल करेगा टीवी के, ताकि वो टीवी का पास्ट के साथ साथ फ्यूचर भी जान पाए। और प्रॉब्ली यही वो सीन होगा जहाँ पे एक जगह में ट्रेलर में देखा भी था कि लोकी अपने आप को ही देखता है एक मैनुअल पढ़ रहे टीवी की। हो सकता है फ्यूचर का सीन हो जो कि आने वाला है। और गाइस, हम यहीं पे लोकी को जो फ्यूचर वाले लोकी है, फिर जो टीवी जो मैनुअल लोकी पढ़ रहे हैं, हम देख सकते हैं पीछे एक आवर ग्लास है, जहाँ के मल्टीपल टाइमलाइंस एक ही टाइमलाइन बन के निकल रही है। तो एक्चुअली हो सकता है पॉसिबल है कि फ्यूचर वाला टाइमलाइन है, जहाँ पे लोकी ने सबको ठीक कर दिया है। मल्टीपल ब्रांचेज जो भी टाइमलाइन वो ठीक हो चुकी हैं, और अब बस वो एक सिंगुलर टाइमलाइन बन गई है। और इस वाले लोकी से मे भी हमारी मुलाकात होगी सेकंड सीजन के एंड में, फिर मे भी थर्ड सीजन में, गॉड नोज मैन। लेकिन हाँ, इतना हमको पता चल चुका है कि फ्यूचर में जितना भी मल्टीवर्स का जो चल रहा है प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाएगा और एक ही टाइमलाइन बन जाएगी। और क्या इसका हिंट हमको आगे ट्रेलर में भी मिलता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मोबियस को एक जगह भेजा जाता है, जो कि स्पेस एंड टाइम में कहीं पर, जहाँ मल्टीपल टाइमलाइंस खिंच रही हैं कहीं अंदर, और आगे वो एक टाइमलाइन बन के निकलेगी। और जो पूरा फर्स्ट एपिसोड है वो यही है कि हम कैसे हम लोकी को अलग अलग यूनिवर्सेस में, एक्चुअली अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रैवल करते हुए देखते हैं, सॉरी यूनिवर्स नहीं, अलग अलग टाइमलाइंस में, और कैसे वो वापस अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में पहुंच पाता है। टीवी के अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रैवल करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे लोकी अलग अलग टाइमलाइंस में भी ट्रैवल करता है, मतलब अर्थ की अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रैवल करता है, जहाँ पे वो एक दुकान के आगे पहुंचता है। क्वाइट पॉसिबल गाइज ये वही दुकान है जहाँ पे मे बी मोबियस काम क्या करता था, या फिर मोबियस का कुछ ना कुछ ताल्लुकात है इस दुकान के साथ, बिकॉज यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के कुछ सामान बिकते हैं, एंड मोबियस जैसे हम सब जानते हैं जेट स्की का काफी ज़्यादा दीवाना था। ऑल्सो गाइस, की हू क्वान का जो कैरेक्टर है इसमें, इनका नाम है ओबी, एंड ओबी तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाला है, जो कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा लोकी को, मोबियस को, कि कैसे टाइमलाइन ठीक कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस, क्वांटम मीनिया के एंड में जो हमने ही हू रिमेन्स का, फिर विक्टर टाइमली का जो हमने एक पोस्ट कर सीन देखा था, वहाँ पे हम एक मशीन देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलती है वही टाइमलाइन ठीक करने वाली मशीन से। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेना देना है विक्टर टाइमली का और ही हू रिमेन्स का। एक्चुअली हो सकता है कि 19th सेंचुरी में, फिर अर्ली 20th सेंचुरी में
विक्टर टाइमली था जो कि आगे जाके ही हू रिमेन्स बना। कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा जो कि हम यहीं पे देखने वाले हैं। एंड गाइज यहीं पे सीन होगा जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम मिस मिनट्स का क्रिएशन होते देखेंगे, जो कि अनकंट्रोल हो जाती है और वो लोगों पर कहर बन के गुजरती है। इसी के साथ आई थिंक ही हू रिमेन्स विक्टर टाइमली से कंट्रोल कर लेगा, फिर मिस मिनट्स आगे जाके टीवी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहीं पे एक्चुअली फर्स्ट टाइम था 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, जो भी हम टाइम देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे मोबियस और लोकी जाते हैं विक्टर टाइमली ढूंढने, यहीं पे फर्स्ट टाइम विक्टर टाइमली अपने आप को आगे जाके ही हू रिमेन्स बनाता है, यहीं पे टाइम कंट्रोल करना वो सीखता है और एक यहाँ पे मिस मिनट्स भी बनती है। और यहाँ पे हम रवोना को भी देख सकते हैं जो कि क्वाइट पॉसिबल शायद लवर थी विक्टर टाइमली की, क्योंकि कॉमिक्स में कैंग की वो लवर रह चुकी है। लेकिन जो एक्चुअली कैंग था, कैंग का जन्म हुआ था 31st सेंचुरी में, जब पे वो टाइम ट्रैवल करके वो 20th सेंचुरी में आता है। वहाँ पे लोग सामने प्रेजेंटेशन करता है एज विक्टर टाइमली टाइम की क्रिएशन की या फिर टाइम के मैजिक की। ऑल्सो इसी सीजन में हम ये भी जानेंगे कि रमोना को भी अपने पास्ट के बारे में जाके पता चलेगा कि एक्चुअली वो क्या उसका कनेक्शन है कैंग के साथ और उसी कैसी मेमोरी वाइप कर दी गई थी। ऑल्सो गाइस मैं आपको बता दूं, वैसे तो हम यही सोच के चल रहे हैं कि इस शो का मेन विलन कैंग, ही हू रिमेन्स या फिर विक्टर टाइमली होने वाला है, लेकिन उसका रोल इतना बड़ा नहीं होगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा ताकि कैंग की आगे कहानी बिल्डअप हो पाए। लेकिन जो उसका एक्चुअल विलन है वो कोई और है। जैसे सीजन 1 का जो विलन था वो ही हू रिमेन्स था, सीजन 2 में जो विलन है वो कोई और होने वाला है। तो जो पहला विलन है वो होने वाला है X5, जो कि एक काइंड ऑफ राइट हैंड होगा एक बड़े विलन का। जो एक्चुअल विलन है उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो बेसिकली X5 जो है, X5 होगा वही एक्टर जो कि ज़ेनियाक का रोल प्ले कर रहा है इन मूवी और हॉलीवुड स्टार बन चुका है। X5 से, इसका एक्टर से, फिर ज़ेनियाक वाले एक्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे ताकि वो मेन विलन तक पहुँच पाए। ऑल्सो जो एक्टर है, फिर जो कैरेक्टर है X5, यही बताएगा कि सिल्वी एक्चुअली 1970s में है और एक मैकडॉनल्ड्स में काम करती है। लोकी उसको जाके ढूंढेगा और वहीं पे हमको ये पता चलेगा सिल्वी ने एक्चुअली इस कैसल को छोड़ दिया था जहाँ पे ही रिमेन्स रहता था। एंड अब लिटरली टाइमलाइन में कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए मल्टीपल यूनिवर्स स्टार्ट होते जा रहे हैं। और सिल्वी हमेशा से एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, एक सिंपल जिंदगी। खैर जो मेन विलन है एक्चुअली सीजन 2 की वो है सिल्वी का ओल्डर वर्जन, जो कि मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था। सिल्वी बेसिकली जो फ्यूचर सिल्वी, जो बूढ़ी हो चुकी सिल्वी, वो ही यंगर सिल्वी को मारना चाहती है, बिकॉज यंगर सिल्वी ही रीजनेबल है फॉर द डेथ ऑफ विक्टर टाइमली या फिर ही हू रिमेन्स। क्योंकि अगर ही हू रिमेन्स को नहीं मारती यंगर सिल्वी तो मल्टीपल टाइमलाइंस का जो इशू था वो कभी बढ़ता नहीं, नॉर्मल एक ही टाइमलाइन रहती, टीवी जैसे अब तक काम करता था वैसे अब तो रहता। और इसलिए ओल्डर सिल्वी अपने ही वर्जन को जाकर मार जाती है ताकि यंगर सिल्वी ऐसी गलती ना कर सके, या फिर अगर गलती कर दी है तो उसके लिए उसको पनिश करे। एंड क्वाइट पॉसिबल गाइस कि सीजन 2 के एंड में हम ये देखेंगे कि ही हू रिमेन्स की जगह शी हू रिमेन्स यानी कि सिल्वी ओल्डर वर्जन में सिल्वी आके टाइमलाइन को संभाल लेगी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कैंग का पोंगा खत्म नहीं होता। तो एक्चुअली ओल्डर सिल्वी जो होगी वो यंगर सिल्वी को समहाउ बख्श देगी, उसको नहीं मारेगी। एंड फिर ओल्डर सिल्वी ही हू रिमेन्स की जगह जाके फाइनली समझाएगी कि मुझे उसी टाइम पे कैसल को संभाल लेना चाहिए था जब उसके पास मौका था ही हू रिमेन्स को मारने के बाद। एंड अब वो अपनी गलती रियलाइज कर चुकी है, तो बेसिकली अब वही टाइमलाइन को ठीक रखेगी फॉर टाइम बीइंग। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। व्हाटएवर थॉट्स आर प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्या आप एग्री करते हैं इस थ्योरी से, फिर स्टोरी से, जो भी मैं अभी आपको बताई, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ अगर आपके पास खुद की कोई थ्योरी हो, कुछ प्लॉट डिटेल्स आपने पढ़े हो, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड कितने एक्साइटेड हैं आप इस शो के लिए, ये भी मुझे जरूर बताना। अगर आप सब मेरे से इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।